कभी कभी क्वेश्चन अच्छा भी आईटी बनाता है और कभी कभी बच्चा अच्छा होता है। कभी कभी आईटी क्वेश्चन अच्छा बनाता है और कभी कभी बच्चा अच्छा होता है, बिना कुछ किए भी आंसर बता देता है। खेल किसका है? दिमाग का है। दिमाग लगाता है, ठीक है, आंसर बता देता है। कैसे बता देता है सोचिएगा। बड़ा बेकार क्वेश्चन था जो मेरे लेवल पे आईटी 2015 में बनाया था। इससे बेकार कुछ बना ही नहीं सकता था। बच्चा अगर बिना दिमाग लगाए करेगा तो देखिएगा दो रिएक्शन है, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लिया तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे? इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट एस एस। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, ओजोलिसिस है, आर बनाया है, अमोनिया का रिएक्शन है, एस बनाया है। ओजोलिसिस बच्चा जानता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना होता है, तो तोड़ना होता है, इसको तोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया। तो जब यहाँ ऑक्सीजन आया मतलब एल्डिहाइड बन गया। जो एल्डिहाइड, ध्यान से देखना समझना, यहाँ बेंजीन से कार्बन आएगा, आएगा ना, और कार्बन आएगा मतलब एल्डिहाइड के रूप में। सोचना, ऑप्शन देखना, यहाँ कार्बन है, यहाँ डायरेक्टली नाइट्रोजन है, तो डायरेक्टली नाइट्रोजन है मतलब ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली नाइट्रोजन है मतलब ऑप्शन नहीं है। बस में आगे, यहाँ बीच में कार्बन है, यहाँ बीच में कार्बन है, मतलब इन्हीं दोनों में कोई ना कोई है। दूसरा, चूंकि यहाँ मिथाइल है, और जब यहाँ मिथाइल है तो इसमें मेटा पोजीशन की फीलिंग आ रही है, और जब मेटा पोजीशन की फीलिंग आ रही है तो मेटा की फीलिंग यहाँ आ रही है, ये तो पैरा की फीलिंग आ रही है, मतलब ये भी गया। तो आंसर कौन सा है? ए है। बस में आगे, तो कुछ भी उसने किया ही नहीं, कुछ भी उसने किया ही नहीं, और उसने आंसर बता दिया। बस में आगे, अब जरा करते हैं। कहने का मतलब ये बेटा कि मिथाइल की पोजीशन को देखते हुए, और ओजोलिसिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ कार्बन आएगा, बस इसको ये मालूम है कि कार्बन आएगा मतलब नाइट्रोजन नहीं आएगा, दो ऑप्शन वैसे ही निकल गए। अब कार्बन की पोजीशन, यहाँ रिएक्शन करेंगे तो इसके रिएक्शन में कोई चेंज होगा नहीं, इसकी पोजीशन जहां है वहीं रहेगी, तो इसकी पोजीशन जहां है वहीं रहेगी, तो ये मेटा ही होगा, तो मेटा ही होगा, ये आपका पैरा नहीं होगा, तो इसका ये भी निकल गया। अब जरा कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं रिएक्शन कैसे बढ़ा है। कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं कि रिएक्शन कैसे बढ़ा है, तो अगर मैं इसकी ओजोलिसिस करा दूं तो ओजोलिसिस से वो ये तो बना लेगा, ये तो बना लेगा, यहां से ये बना लेगा, ये CH2 और ये आपका CHO ये बना लेगा, यहां से बन गया। अब इधर से ये R बन गया है, इस R से S में जाना है, और रिएक्शन किसका करना है? अमोनिया का। तो बच्चे ने ये तो पढ़ा है, बच्चे ने ये तो पढ़ा है कि जब NH2G का रिएक्शन होता है तो यहीं से वाटर निकल जाता है, और वाटर निकल के कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाता है। तो बच्चे ने ये तो सोच लिया कि एक डबल बॉन्ड या तो यहाँ बनेगा, एक डबल बॉन्ड या तो यहाँ बनेगा, तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? रिंग बना रहा है, और रिंग बना रहा है तो रिंग के बारे में कैसे सोचें? तो रिंग के बारे में कैसे सोचें? तो रिंग के बारे में सोचें कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। और जो एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मैं टॉटमराइजेशन करा सकता हूँ, और जो इसका मैं टॉटमराइजेशन करा सकता हूँ, तो अगर मैं इसका टॉटमराइजेशन करा दूं तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, ये CHO ऐसे ही है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, और यहाँ हो गया है OH। ध्यान से देखना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या हो गया है? OH, और ये एल्डिहाइड वैसे बड़ा हुआ है। अब अमोनिया का रिएक्शन करना है, और जब अमोनिया का रिएक्शन करना है तो ये आपका NH2 और ये H, एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया, और एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया। बस में आगे, रिंग कितने मेंबर हो गई? ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका 6। बनिया नहीं बन गया? अब इससे 6 मेंबर रिंग को थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं, तो ये हो गया आपका 6 मेंबर रिंग। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड मिथाइल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया N, और ये हो गया डबल बॉन्ड। तो क्या यही वाली कहानी है या नहीं है? बस में आगे, तो बच्चा हो सकता है कि यहां से यहां बना ले R, और R बना के हार मान जाए, R बना के हार मान जाए। यार अमोनिया का यहाँ कैसे रिएक्शन करेगा और कैसे रिंग बनेगा? वो इसी में जूझ रहा है, इसमें जूझ रहा है कि एल्डिहाइड बना लिया है, एल्डिहाइड बना लिया है, अमोनिया का रिएक्शन करना है, रिंग बनाना है, रिंग कैसे बनाए? तो बच्चा रिंग बनाने में जूझ रहा है, लेकिन आईटी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भाई लॉलीपॉप है खा ले। वो लॉलीपॉप है खा ले कि यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है मतलब भूल जा। और जब यहाँ कार्बन है तो ये कार्बन यही रहेगा, ये कार्बन उठ के यहाँ नहीं भागेगा, और जो उठ के यहाँ नहीं भागेगा तो ये भी गायब। तो बचा कौन सा है? ये। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन बच्चा अपना दिमाग लगा के बना लेता है, कभी कभी इसी को बोलते हैं इंट्यूशन, कि इंट्यूशन होने लगता है कि ये तो नहीं है, बस में आगे है कौन सा है? ये है, और फिर लॉजिकली आगे बढ़ जाता है। बताइए,
फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। ठीक है, पहले लोग समझदार थोड़े कम थे। साल कौन सा था? 2015। और तुमने 2023 के पेपर देखे हैं? PQRS। ठीक है, चलिए आते हैं। हाँ चलिए आते हैं, पेपर आगे भी आने की संभावना है वैसी ही है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ता है बच्चों का मेंटल लेवल क्या होता है, बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। तो आगे वाली जनरेशन बहुत समझदार होती है, तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटीज अच्छी ही आएगी।